चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजाहिदिया मनीष चैनल पर। आज हम फिर वापस से वन लाइन फैक्ट का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने आपकी वन लाइन सीरीज की 300 क्वेश्चन कराए थे। इसमें अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वन लाइन वाले अपन जल्दी से जल्दी कर लेंगे एग्जाम पॉइंट व्यू को देखते हुए। चलिए, शिक्षा है आपकी, आप सभी को पता है शिक्षा क्या है। तो सर, शिक्षा जीवन प्रयत्न है। जीवन प्रयत्न प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान जो है जिसे हम कहते हैं शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन होता है शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो आप सभी को पता है कि छात्र जो होता है शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या स विद्या या विमुक्ति। यह कथन किसने कहा था? यह हमारे शंकराचार्य भाई साहब कहा गए थे। देखो, 10 दिन में मैं आपको 10 से 12 घंटे की डेली क्लासें दे रहा हूँ। आपकी सुबह 7:30 बजे चल रही हैं, फिर आपकी 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को 5 बजे, फिर 9 बजे, है ना। इस तरह से आपकी 7 से 8 घंटे क्लासें चल रही हैं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनको क्लासें PDF नहीं मिलती हैं फ्री वाली, वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 9753749986 है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा था? तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद भाई साहब कह गए थे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्यक्ष मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। वो ये हमारे शुक्रात भाई साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्यक्ष मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये हमारे अरस्तु भाई साहब कह गए थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जामिनर पूछेगा। एजुकेशन को ई ड्यूको का संयोग कहा जाता है। एजुकेशन शब्द किस दो संयोग से मिलकर बना है? ई प्लस ड्यूको का संयोग से मिलकर बना है। ई का अर्थ और ड्यूको का अर्थ बताना है। तो ई का अर्थ होता है भीतर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकलना। ठीक है, चलिए। साइको का अर्थ क्या होता है? तो साइको का अर्थ होता है आत्मा, और साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। साइको का अर्थ होता है आत्मा और साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है विद्या से अमरत्न की प्राप्ति होती है। विद्या से क्या होता है? विद्या से अमरत्न की प्राप्ति होती है। यह किसने कहा था? तो ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो शिक्षा एक प्रकार का कैसा विज्ञान है? आप सभी को पता है सर, शिक्षा एक प्रकार का नियामक है। क्या है? शिक्षा एक प्रकार का नियामक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो आप सभी को पता है मनोविज्ञान की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक होती है, आपकी मनोविज्ञान की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? एक तो शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और एक होता है आपका पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के भी 3 क्षेत्र होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि जो होती हैं वो निरीक्षण विधि होती है। कौन सी? निरीक्षण विधि। अब मैं आपको बता देता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि 2 प्रकार की होती है, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। विवरणात्मक विधि 5 प्रकार की, 1 2 3 4 5 प्रकार की होती है विवरणात्मक विधि। कौन कौन सी? जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। अगर आपसे पूछ ले निरीक्षण विधि कितने प्रकार की होती है, तो निरीक्षण विधि ये लिखा हुआ है। ये निरीक्षण विधि यहाँ पर इन्होंने कर दिया 2 प्रकार की, और विवरणात्मक 5 प्रकार की। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लो, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान से। मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था कि सर मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है? ये हमारे मोर्गन भाई साहब कह गए थे। कौन कहे गए थे? मोर्गन भाई साहब ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप सभी को पता है शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? मनोविज्ञान से तात्पर्य है व्यवहार का विज्ञान।
अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान ही व्यक्ति के व्यवहार, क्या मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है? यह किसने कहा था? ये हमारे मैकडूगल भाई साहब कह गए थे। क्या कहे गए थे? मैकडूगल भाई साहब ने कहा था क्या कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल कहे थे। यह क्वेश्चन आपके आएगा मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 होती है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों होती है? तो बालकों के आंतरिक और बाह्य गुणों को पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होती है। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता, बालक के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मूव कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये किसने कहा था? ये स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये हमारे स्किनर भाई साहब कह गए थे। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में, ये क्वेश्चन आज सुबह ही पूछा था मैंने, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन होता है निरीक्षण विधि में। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा था। ये भी मैंने आज सुबह पूछा आपसे क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। ये भी आपसे आज सुबह दिन में जो क्लास ली थी मैराथन, उसमें पूछा था कि शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? तो एडमसन ने 2 ध्रुवी बताया था। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं? आप सभी को पता है। एक तो शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और एक होता है पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी किस देश के थे? क्या क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा को 3 ध्रुवी किसने माना था? तो जॉन डेवी ने माना था। और जॉन डेवी कहाँ के थे? तो जॉन डेवी आप सबको पता होना चाहिए कि सर ये तो अमेरिका के थे। क्या कहाँ के थे? अमेरिका के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का सबसे अच्छा उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो उपनयन संस्कार से होता है। देखो 10 दिन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गए उतनी करना। मैं आपको इतने ही करा रहा हूँ। एक दिन में मैं डेली 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ। वो होना चाहिए आपका मोबाइल में नेट, ठीक है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, मकतब में दी जाती है। चलिए दूसरा पेज पर आ जाते हैं। एग्जाम पॉइंट। एग्जाम पॉइंट आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि संविदा वर्ग 3 एमपीटेट के लिए आपको फुल लेंथ 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। व्यापम के वर्ग 1 वर्ग 2 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब की PDF फाइल मिल रही है। उसके अलावा 1,000 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। देखो एक बात मेरी कान खुल के आप सभी सुन लेना कि आपको मात्र 300 रुपये में ये सारे क्वेश्चन, इसके अलावा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना, तो आपके इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अगर मार्केट से एक बुक लेने जाते तो इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने मैं आपको करा रहा हूँ। 10 दिन में मेरे से जुड़े बिल्कुल फ्री क्लास में, और ये वाली PDF लेना ना भूले। क्योंकि अगर आप उस टाइम के अलावा फ्री रहते हो तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए दूसरा पेज, जो के खास क्वेश्चन होंगे वो ही मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा। 2 व्यक्ति समान नहीं होते। 2 व्यक्ति क्या हैं? समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह हमारे गेसेल भाई साहब का कहते कि 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये गेसेल भाई साहब का कहते। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के विकास की दिशा का सिद्धांत का अनुसरण करता है। बाल विकास का प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं आंतरिक और बाह्य कारक होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास का जो सिद्धांत यह बताते हैं कि बालकों के विकास उनके व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत के अनुरूप होता है। यहाँ से एक बात में, चलिए ये लो, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? प्रश्न का उत्तर ढूंढकर अगले दिन बताएंगे। एक बालक के व्यक्तिगत के मापन की सबसे वस्तुनिष्ठ विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व, अरे एक मिनट हो भैया, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सबसे अच्छी वस्तुनिष्ठ विधि जो हो जाएगी प्रक्षेपीय विधि हो जाएगी। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति होती है विधेयात्मक विज्ञान। शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना।
शिक्षार्थियों का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा प्रभावी हो जाती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतक्रियात्मक विधियों का उपयोग करें। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टता होती है, अधिगम में क्रियाशीलता। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसमें जो खास है वही बता देता हूँ। शिक्षकों को शिक्षण विधियों का अभ्यास में लेना चाहिए, ये सभी को याद है। शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लेना चाहिए। अंतक्रियात्मक विधियाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानते हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि, उसकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि का उसको प्रयोग करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पठन पाठन में शिक्षकों को जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। एक चेतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है कि छात्र छात्रों शिक्षकों में पारस्परिक अंतक्रिया प्रोत्साहन कर सके। अनुकूलित और सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक होते हैं। निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, ये इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आज। शिक्षार्थियों को आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। स्व अनुशासन और नियमन मुक्त। हाँ, सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है? सृजनात्मक उत्तर के लिए आपको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 लाइन फैक्ट में। और कितने और बचे हैं? अभी तो 2 पेज और 1 लाइन के। यार बहुत क्वेश्चन है आज। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। ये जहाँ पर खास है वही तो करेंगे अपन। ये लो, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। मन का मानचित्र जो संबंधित है वो है समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य रखना और दृढ़ता। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली जो होती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके। यहाँ से जो खास है वही बताऊंगा। ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठकर एग्जाम सेंटर चले जाना, ठीक है। ट्रेन भी चालू कर दी मैंने आपके लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, स्वयं करते हैं। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। उपयुक्त सभी आ जाएंगे। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे अच्छा कथन होता है प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह विश्वास और सम्मान का होना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे अच्छा मार्ग होता है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। यह क्वेश्चन अच्छा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है? प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए बेहतर क्या मानते हो कि सर? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रयत्नों से होती है। ये होती है 7 से 12 वर्ष तक। यहाँ देख लेते हैं, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस रूप में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो दृश्य साधन के रूप में। शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। यह क्वेश्चन आता है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है आपका अनौपचारिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, और क्या है देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकर होना चाहिए। बालक मनोविज्ञान का बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। यह क्वेश्चन याद रखना है आपको। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कहा था हमारे स्किनर भाई साहब ने। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा होता है? 1920 होता है। देखो वीडियो पसंद आता है तो देखो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपका एक काम तो बनता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना। और जिनको ऐड होना है ऐड हो जाना। तो आपका ये काम है, हम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक काम जरूर बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुँचाएँ, ठीक है।
शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष होता है 1920। और जो ऐड होना चाहते हैं बिल्कुल ऐड हो सकते हैं हमारे फ्री ग्रुप में, जिसमें हम 6 से 8 घंटे डेली आपको क्लास दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, 9753749986। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सबसे अच्छी विधि होती है विकासी विधि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नवजात शिशु का भार, कल ही बताया था मैंने आपको, नवजात शिशु का भार होता है 7.5। क्या होता है? नवजात शिशु का भार होता है 7.5। अच्छी स्मृति की विशेषता होती है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है शिष्यावस्था के लिए। उत्तम शिक्षण विधि जो है मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन। और क्या है इसमें? मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित कौन नहीं है? येन, केन, प्रकारेण, धनार्जन का मूल्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए और क्या है इसमें? चलिए बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती हैं। चलिए ये मैंने आज आपको 100 से 150 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी डेली क्लास होती है सुबह 7:30 बजे, फिर आपकी 3 बजे, फिर आपकी 7 बजे, फिर आपकी 9 बजे, फिर आपकी 10:30 बजे। ठीक है, सारे क्लास सारे चैप्टर बढ़िया से अच्छे से हो रहे हैं। 10 दिन और बचे हैं आपके सामने। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपन कल सुबह।